मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, पिछले साल मैंने 3 बॉल में 3 लोगों को आउट किया था ना, लेकिन इस बार जीपीएल होता ना तो मैं 6 बॉल में 6 लोगों को आउट कर देती। अब टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ कि आप जरा भिड़े भाई को जीपीएल के लिए समझाइए ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा, भिड़े की बात बराबर है, खर्चे के बारे में भी सोचना पड़ता है भाई। अबे सोसाइटी के पास फंड नहीं आता, ऐसा जबरदस्ती गाल पे लाफा मार के थोड़ी गाल ऐसा लाल रख सकते हैं। हाँ वो भी है, आपकी बात में टपका तो है। क्या मेरी बात में क्या है? टपका टपका है। टपका क्या मतलब? वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, आपकी बात में पोएट है। पोएट? हाँ। आप अरे आप पोएट नहीं, पॉइंट, और उसमें य नहीं ई होता है, पोई, और ई के ऊपर टपका, पॉइंट, ऐसा। हाँ हाँ वही है, आप समझ गए ना। फोन बज रहा है, फोन बज रहा है आपका। सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूँ। तो फिर उठाते क्यों नहीं? अरे बाप रे, अरे दया। हाँ हाँ हाँ, क्या जरा बात कर, तो कौन है? चालू है फोन। हेलो, अरे बेना तू? सुंदर सुंदर, मेरा मीरा का फोन है। बोल बोल मीरा, कैसा है तू? अरे बेना मैं तो एकदम टिप टॉप हूँ। ये बता तू कैसी है? मैं बस दिन रात मजे मजे में रहती हूँ। अरे बेना, हम अहमदाबाद वालों की यही तो खूबी है। हम लोग कहीं भी रहे बस मस्ती में रहते हैं। अच्छा बेना, माय डियर जीजाजी कैसे है? तुम्हारी जीजाजी टॉप है। बात करो जीजाजी से, बात करो। हाँ सुंदर बात करना चाहता। नहीं, ये लग गया मुझे, मैं बात नहीं कर सकता, तू ही बात करना। हाँ हेलो सुंदर, तुम्हारी जीजाजी को जरा वो टूथी पिंकी लग गई है। क्या? क्या? अरे वो दांत साफ करने के लिए वो होती है ना, एकदम पतली छोटी लकड़ी होती है ना, सुई जैसी। अच्छा टूथपिक लग गई है। हाँ वही, तुम समझ गए ना। तो उस वजह से तुम्हारे जीजाजी तुमसे बात नहीं कर सकते। कोई बात नहीं बेना, वैसे भी मुझे टप्पू से बात करनी है। कहाँ है माय डियर टप्पू? टप्पू नीचे सोसाइटी के कॉम्पाउंड में खेल रहा है। अरे बेना प्लीज टप्पू को फोन दो ना। हाँ मुझे उसका बहुत ही अर्जेंट काम है। हाँ तो तू रुक, मैं अभी उसको बुलाती हूँ। अरे यार टप्पू, इस बार जीपीएल नहीं हुआ तो वैकेशन का सारा मजा फीका हो जाएगा। गोली पता है, मेरे दादाजी कहते हैं कि किसी काम के लिए हम दिल से प्रार्थना करते ना तो वो चीज भगवान हमें जरूर देते हैं और उसका रास्ता भी दिखाते हैं। हे भगवान, इस वैकेशन की आखिरी इच्छा प्लीज पूरी कर देना। टप्पू, टप्पू। हाँ मम्मी। टप्पू बेटा जल्दी ऊपर आ, तुम्हारे सुंदर मामा का फोन है। मम्मी तुम फोन नीचे फेंको। नहीं नहीं, तुम्हारे पापा का फोन है। हाँ? सुंदर मामा का फोन है कि पापा का फोन है? नहीं नहीं, तुम्हारे सुंदर मामा का ही फोन है, पर तुम्हारे पापा का फोन है ना। अरे मम्मी तुम क्या बोल रही हो? ओहो बेटा, देखो ये जो फोन दिख रहा है ना बाहर से, वो तुम्हारे पापा का फोन है, लेकिन इसके अंदर जो फोन आया है वो तुम्हारे सुंदर मामा का फोन है। हाँ तो मम्मी दोनों फोन नीचे फेंको। मतलब फोन नीचे फेंको। ओहो बेटा, लेकिन टूट जाएगा। अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, आप फेंको ना, मैं कैच कर लूंगा। संभल के हो बेटा। हाँ शाबाश बेटा। हेलो, हाँ सुंदर मामा। हेलो माय डियर टप्पू, कैसे हो तुम?
ठीक हूँ सुंदर मामा। ए टप्पू, तू इस बार स्कूल बैग मत खरीदना हाँ? मैं तेरे लिए और पूरी टप्पू सेना के लिए नई स्कूल बैग भिजवा रहा हूँ। ठीक है सुंदर मामा। टप्पू, तेरी आवाज को क्या हुआ है? कुछ अपसेट है? हाँ? हुआ क्या है? नहीं मामा, वो इस साल गोकुलधाम में जीपीएल नहीं होने वाली, इसलिए मैं और पूरी टप्पू से ना अपसेट है। अरे लेकिन गोकुलधाम में जीपीएल क्यों नहीं हो सकती? वो मामा बीड अंकल ने बताया कि इस साल सोसाइटी में फंड नहीं है, इसलिए जीपीएल होगी ही नहीं। अरे माय डियर भांजे टप्पू, तेरे सुंदर मामा के होते हुए तुम्हें फंड की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में जीपीएल जरूर होगी। क्या कहा मामा? इस साल सोसाइटी में जीपीएल कैंसिल नहीं होगा? हाँ माय डियर भांजे, तू फिक्र मत कर। तुम्हारी सोसाइटी का प्रॉब्लम फंड है ना, तो फंड इकट्ठा करने के लिए तुम्हारे सुंदर मामा के पास एक नहीं 1000 फंड है। चल, मैं कल ही मुंबई आ रहा हूँ और गोकुलधाम सोसाइटी में जीपीएल जरूर होगी। ये तुम्हारे सुंदर मामा का तुम्हें अभय वचन है। थैंक यू सुंदर मामा, हम सुबह आपको वेट करेंगे। ओके टप्पू, चल गुड नाइट। तो फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं। हाँ? ओके मामा, गुड नाइट, बाय। फ्रेंड्स, सुंदर मामा ने कहा कि फंड के सारे प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सुंदर मामा कल हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस साल भी गोकुलधाम में धूमधाम से जीपीएल होगा। जीपीएल, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। थैंक यू भगवान। हाँ फ्रेंड्स, सुंदर मामा कल आ रहे हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हम कल सभी को सरप्राइज देंगे। ओके टप्पू, आज हमें चैन की नींद आएगी। हाँ, मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट फ्रेंड्स। दादाजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र टपला। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र बेटा, क्या बात है? आज सुबह सुबह जल्दी उठ गया और नहा धोकर तैयार भी हो गया? हाँ पापा, नेक्स्ट मंडे से स्कूल स्टार्ट हो रही है ना, तो मैंने आज से ही जल्दी उठने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ओह, सुना जेठिया, सीख कुछ सीख टप्पू से। मुझे कहाँ स्कूल जाने का होता है बापूजी। मजाक कर रहा हूँ बापूजी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। चल टप्पू, चल 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 चल। अंकल, नाश्ता कर रहे हो? नहीं, सुबह सुबह थेपला को इस्त्री कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ बापूजी। लीजिए गर्मा गर्म थेपला। लाओ। अरे बच्चा, आप लोग कब आए? चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करने के लिए बैठ जाओ, गर्मा गर्म थेपला है। नहीं आंटी, हम लोग नाश्ता करके आए हैं। आंटी मैं नाश्ता करूंगा। हाँ, क्यों, तू नाश्ता करके नहीं आया? करके आना अंकल, पर मैं तो बढ़ता बच्चा हूँ ना। चलो चलो। अरे एक मिनट, क्या चलो टप्पू? सुबह सुबह कहाँ जाने का प्रोग्राम है? अरे अंकल, जाने का नहीं, आने का प्रोग्राम है। कुछ नहीं पापा। टप्पू माले, जाने का नहीं आने का प्रोग्राम है, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में नहीं आया कुछ। नहीं आया? नहीं। तो रहने दे, तू जा थेपला गर्मा गर्म लेके आ। हाँ। टप्पू, सुंदर मामा कब आएंगे? अरे स्कूल ही आते ही होंगे यार वो। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे कमाल है, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने गुड मॉर्निंग बोला और बबीता जी ने सुना नहीं। लगता है आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा।
बराबर है। कहाँ से अच्छा जाएगा? आ गया मेरा दुश्मन। अरे मामा मामा किधर जा रहे हो? अरे मामा किधर? रोको भाई, रोको रोको। हेलो माय डियर जीजा जी, कैसे हो? अभी तक ठीक था भाई, अभी आगे पता नहीं। अरे मामा आपने कितनी देर कर दी? हम लोग कब से आपकी वेट कर रहे थे। टप्पू, राह देख रहे थे मतलब क्या? तुझे पता था सुंदर मामा आने वाला है? हाँ पापा, टप्पू और पूरी टप्पू सेना को पता था कि मामा आने वाला है। क्यों फ्रेंड्स? हाँ। अरे सुंदर वीरा रे। सुंदर तू अचानक आ गया, सरप्राइज दे दिया तूने तो भाई। दीना दीना सरप्राइज। माय डियर जीजा जी, कैसी लगी मेरे सरप्राइज? आघातजनक। क्या? जीजा जी रुको रुको, आज टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई, तुम्हारा टैक्सी का भाड़ा 4000 रुपए। वीरा दे रहा है पैसा। जीजा जी जरा 4000 रुपए देना, तो भाड़ा देना है। हाँ तो तू दे रहा है ना, तो दे दे उसका। ये ले नहीं रहा है। क्यों? टैक्सी वो दे रहा है तो ले ले भाई, ना क्यों बोल रहे तो? क्या लूं साहब, सारी नोट तो फटी हुई है। ये भाई फटी हुई है मतलब है? मैंने घर पे फाड़ी है नोट, सब बाजार में से फटी हुई नोट है ये। जीजा जी ये लोग है ना बहुत जिद्दी होते हैं, ये ड्राइवर लोग समझते ही नहीं है। आप उसको समझाना छोड़ो, एक काम करो, मुझे 4000 रुपए दे दो, मैं बैंक में जाके नोट बदल के कल आपको वापस दे दूंगा बस। आज तक तूने मुझे कोई पैसे दिए है जो ये देगा? सॉरी भाई, घर में अभी इतने रोकड़े नहीं है। अरे क्या नहीं है? है? भूल गया, कल रात को आपने मुझे 10,000 रुपए दिया था। तो फिर सुंदर तू रुक, मैं अभी 4000 रुपए लेकर आती हूँ। आवे ना, सबके सामने मेरी इज्जत निकाल दी। हेलो टप्पू, ये तुम्हारी पूरी टप्पू सेना के लिए और तुम्हारे लिए ये मैं स्कूल बैग लेके आया हूँ, और एकदम जील लगा के पढ़ना। हाँ? बोलो, खुद ने तो पढ़ाई की नहीं, बच्चों को पढ़ने का बोल रहा है। और ये सोनू मेरे लिए। सुंदर सुंदर ले वीरा 4000 रुपया। लाओ लाओ बेना। संभल के। हाँ संभाल के, लक्ष्मी है। हाँ हाँ। भाई तू यार 4000 रुपया खर्चा करके इधर आया तो क्या बच्चों को स्कूल बैग देने के लिए आया? अरे नहीं रे जीजा जी, मैं तो एक खास मिशन के लिए आया हूँ। मशीन? कौन सा मशीन? अरे मशीन नहीं बेना, मिशन मिशन। और वो मिशन है मिशन सोनू काय झालं? किस खुशी में इतना हल्ला मचा रहे हो? हाँ बाबा सुंदर मामा हम सब के लिए नई स्कूल बैग लाए हैं। थैंक यू सुंदर भाई। सुंदर भाई हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आते ही है। हाँ तो थैंक यू सुंदर भाई। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? थैंक यू की क्या बात है? पैसे मैंने अपनी जेब से थोड़ी दिए, ये स्कूल बैग के लिए मैंने किसी का बकरा बनाया है। अरे सुनो सुनो सुनो, संभल के वीरा, संभल क्या? अरे तू संभाल भाई, संभल का करके तू गिर जाएगी। और क्या छोटा बच्चा थोड़ी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिर जाएगा और क्या। आप लोगों से मैं एक खास बात करने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ। कल टप्पू के साथ मेरी फोन पे बात हुई थी, तो टप्पू ने मुझे बताया कि फंड की कमी की वजह से इस साल जीपीएल नहीं होगा। हाँ तुमने सही सुना सुंदर, बिल्कुल भी फंड नहीं है सोसाइटी में, इसलिए जीपीएल नहीं हो सकता भाई। सही बात है। अरे सही बात नहीं, गलत बात है।
इस साल भी जीपीएल होगा और पिछले साल से शानदार तरीके से होगा। अरे सुंदर एक मिनट यार, ऐसे शोर शराबा करने से जीपीएल थोड़ी होगा भाई। सोसाइटी के पास सचमुच फंड नहीं है, कैसे करेंगे हम जीपीएल? अरे हाँ सुंदर, हम लोग जीपीएल का आयोजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ भाई। ए वसंत, गाड़ी आगे ले। अरे आराम से गिर जाएगा भाई। क्या कर रहे हैं? क्या ये पहले सर्कस में था? हाँ, ये तो बचपन से जोबाज है। ए भिड़े भाई, सुंदर के होते हुए कोई टेंशन नहीं लेने का। जीपीएल के खर्चे पानी का सब इंतजाम हो जाएगा। सुनो गोकुल धाम वासियों, सुनो, मैं सुंदर ये ऐलान करता हूँ कि जीपीएल के बदले गोकुल धाम सोसाइटी को मैं 1 लाख रुपए के फंड का डोनेशन दिलाऊंगा। देखा अरे क्या देखा? ये टैक्सी का भाड़ा देने को तैयार नहीं है, 1 लाख देने की बात कर रहे हैं। देखा जीपीएल का पूरा खर्चा भी मैं दूंगा। किधर से क्या कर रही है? किधर से देगा वो? सोसाइटी को 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है। अरे वाह, बोलो बोलो, अब क्या बोलते हो? बोलो। बोल बोल। जैसे पैसे की बात आती है सोच में ही पड़ जाता है। ए वसंत, गाड़ी आगे ले। ए सोनी भाई, आप जरा ये भिड़े भाई को समझाओ ना, अब क्या प्रॉब्लम है? अभी समझाता हूँ सुंदर ब्रा। अब पिड़ू अभी क्या सोच रहा है यार? तेरे को पैसे का प्रॉब्लम था, सुंदर ब्रा उसका सारा बंदोबस्त कर रहा है ना। हाँ बोल। हाँ। अरे भाई सुंदर, लेकिन मैच के वक्त बारिश हुई तो क्या करेंगे? बरोबर है। ए वसंत, तू गाड़ी आगे ले, घुमा के आता हूँ। पोपट भाई वहाँ का जवाब देता हूँ, 1 मिनट खड़ा रहो। आने दो भाई, आने दो। हाँ, देखा मेरा जोबाज वीरा। हाँ भाई सुंदर, अगर मैच खेलते वक्त बारिश हुई तो क्या करेंगे? तो तुम्हारा पास तो छाता है ना, खोल देना। और मेन बात क्या है, सोसाइटी को फायदा हो रहा है ना जीपीएल से। हाँ भाई, अगर सोसाइटी का फायदा हो रहा है तो भाई फिर जीपीएल खेलना कैंसल नहीं करते हैं, खेलते हैं जीपीएल। बता, गाड़ी आगे ले। और बताओ भिड़े भाई, सब फाइनल तो हो गया, आप क्या सोचते हो? भिड़ा मेरे बात सुन। फायदा ही फायदा है, क्या रही हूँ एक मिनट, मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर सभी मेंबर्स को मंजूर है और 1 लाख रुपए का डोनेशन मुझे मिल रहा है, ये तुझे थोड़ी दे रहा है। मतलब सोसाइटी को मिल रहा है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ अभी ठीक है। तो ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये ऐलान करता हूँ कि इस साल भी गोकुल धाम में गोकुल धाम प्रीमियर लीग होगा। एक मिनट, ए बच्चे लोग 1 मिनट शांत हो जाओ। देखो, ये भिड़े ने ऐलान किया तो मुझे भी कुछ ऐलान करना है। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये जो सुंदर ने 1 लाख रुपया डोनेशन देने का वादा किया है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सुंदर की होगी। मतलब अगर जीपीएल में कुछ भी लफड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ तो उसकी शिकायत लेके आप मेरे पास मत आना। हाँ, तो मैं भी एक ऐलान करना चाहता हूँ।
अगर मेरी वजह से जीपीएल में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं रहूंगा। कोई मेरे जीजा जी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन जीजा जी से अगर प्रॉब्लम हुआ तो भी उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो भाई देखो, जेठालाल देखो, साला हो तो ऐसा। देखा देखो मेरे वीरा का दिल कितना बड़ा है। होशियारी एक नंबर की। जेठालाल का साला बड़े दिल वाला। मेहता साहब आप भी क्या मतलब? हाँ तो भिड़े भाई, दिन भर में मैं जीपीएल की पूरी तैयारी कर देता हूँ और रात को सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं और आगे की सारी बात क्लियर कर देते हैं। क्या बात है सुंदर? हाँ वीरा, लेकिन अभी तू घर में तो आते ही सीधे काम में लग गया है। तू थक गया होगा वीरा। अरे बेना, मैं तेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीऊंगा ना तो एकदम फ्रेश हो जाऊंगा। अरे दया भाभी, गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ, अभी तो डायरेक्ट भी आ सकता है। हाँ बेना, जरा हाथ देना तो। अरे क्या ले ले ले, और क्या बेना हाथ देना क्या? तेरी बेना तुझे हाथ देने जाएगी तो खुद गिर जाएगी। अरे भाई उधर सीढ़ी डलवाई है ना मैंने, इंसान की तरह आना ऊपर सीढ़ी से। बंदर कहीं का। अंदर अंदर चलो। सॉरी, मैं समझी कि आप बंदर बोला। सॉरी। चलो बच्चों। भाई संभाल के भाई। अरे भाई चिंता मत करो, पूल में ऐसे बहुत छपरा कूद लिए हैं। चल टापू। भाई पैसा तो दो। नहीं, पैसे देने हैं ना। चलो, अब दोबारा बुलाओ ना तो भी मत आना। चलो टापू। चलो बाय बाय। वाह मामा वाह, आपने तो सोसाइटी में आते ही जादू की ऐसी छड़ी घुमाई कि पूरी सोसाइटी जीपीएल के लिए तैयार भी हो गई। अरे टप्पू, तुम्हारे सुंदर बाबा तो जादूगर है, जादूगर। पता है, एक बार हमारे पोल में जादूगर जिंगरा का प्रोग्राम था और अचानक ही वो जिंगरा भाई बीमार हो गया। तो ये मेरे सुंदर ने जिंगरा भाई की टोपी पहन ली और पूरा जादू का खेल बताया और पूरे पोल वालों को खुश खुश कर दिया। वाह मामा, मामा आपने कौन सा जादू किया था? मैं बताती हूँ। एक से एक अफलातून जादू थे और एक जादू तो कमाल का था। पता है, उसने हाथ में किसी एक भाई का पैकेट लिया, फिर उसके ऊपर रुमाल डाला और फिर ऐसा कुछ बोला और जैसे ही रुमाल हटाया पैकेट गायब। हाँ। वाह मामा। और वो पैकेट आज तक वापस मिला नहीं होगा। अरे नहीं, तुरंत मिल गया। हाँ। मिल गया पैकेट? तो खाली पैकेट मिला होगा। आपको कैसे पता चला? ए बेना, ये माय डियर जीजा जी भी बहुत बड़े जादूगर है और एक जादूगर दूसरे जादूगर की ट्रिक बहुत अच्छी तरह जान लेता है। क्यों? बिल्कुल सही कहा सुंदर तूने, मैं तेरी हर ट्रिक से वाकिफ हूँ। लेकिन आज की ये ट्रिक समझ में नहीं आई भाई। कौन सी ट्रिक? ये 1 लाख वाली ट्रिक। जीजा जी वो ट्रिक नहीं, हकीकत है। सुंदर जीजा जी अब मेरी चिंता मत करो, मेरा हर एक काम एकदम परफेक्ट होता है। क्या? हाँ, मेरे सुंदर का हर काम टेंशन फ्री होता है। अरे भाई बातें बाद में करना, बहू ये सुंदर सफर करके आया है तो उसे चाय नाश्ता तो करा। हाँ, बातों में तो भूल ही गई। मम्मी मामा को आमरस पिलाओ। हाँ, आओ पिलाई। टप्पू के पापा आप बैठे, मैं आपके लिए भी आमरस लाती हूँ। मुझे आमरस में कोई रस नहीं है, मैं दुकान जा रहा हूँ। चलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जीजा जी। बापूजी हाँ? आप भी आमरस पियेंगे ना? नहीं बहू, मेरे लिए आधा कप चाय बना देना, तब तक मैं दवाई लेके आता हूँ। ठीक है। ए टप्पू सुन, अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। अभी हमें एड लानी है, स्पॉन्सरशिप लानी है, लाइव टीवी कवरेज के राइट्स देने हैं। तो मामा अब फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमा दो ना। माय डियर टप्पू, अब जादू की छड़ी नहीं घुमानी होती है, सिर्फ फोन नंबर घुमाना होता है। देख, ये तेरे मामा का जादू, ये फोन नंबर घुमाया और अब जादू देख। अरे नटू काका, एक मिनट सेठ जी,
आप जरा अपना मोबाइल दीजिए तो। हैं? अरे दीजिए तो। मोबाइल क्या? क्या कर रहे हो? क्या पागल हो गए? अब यह मोबाइल मेरा हाथ से छूट जाता या टूट जाता तो 12,000 का नुकसान हो जाता। बस इसी तरह जीपीएल में एक एक कैच 12,000 का मोबाइल समझकर आप पकड़ेंगे तो आपके हाथ से एक भी कैच नहीं छूटेगा और बेस्ट फील्डर का अवार्ड आपको ही मिलेगा। क्या बोल रहे हैं आप ये? क्यों सेठ जी, गोकुलधाम सोसाइटी में जीपीएल मैच होने वाला है ना, तो इस साल भी मैं मैच में हिस्सा लेने वाला हूँ। एक मिनट, आपको कैसे पता चला जीपीएल होने वाला है? हाँ, स्पॉन्सर्स को तो सबसे पहले पता चल जाता है। आप जीपीएल का स्पॉन्सर है? हाँ, मतलब हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या बोल रहे हैं आप नटू काका? 5-5 हजार के 5 गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बैनर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में लग जाएंगे। एक मिनट, किसको पूछ के आपने सब तय किया? किसी को पूछने की क्या जरूरत है, जब आपने ही ओके कर दिया सेठ जी। मैंने कुछ ओके वोके नहीं किया भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे सुंदर भाई का मुझे फोन आया था कि जीजा जी से सारी बात हो गई है। आप अभी के अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 बैनर बनाने का ऑर्डर दे दीजिए। कैंसिल करो ऑर्डर, अभी कभी कैंसिल करो। सॉरी सेठ जी, अब ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों? ये नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाले ने एक बार जबान दे दी, मतलब दे दी। प्लीज सेठ जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अरे जबान आपने दी, इधर पैसे मुझे देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं सेठ जी, ये अगर गिरा तो अपने ही खिचड़ी में ना। खिचड़ी? इधर मेरा खिचड़ा हो गया है। देखो रीटा, तुम्हें तो पता है कि पिछली साल हमारा जीपीएल का सीजन एकदम सक्सेसफुल रहा था। बिल्कुल। और हमें पूरा भरोसा है कि इस साल भी हमारी गोकुलधाम प्रीमियर लीग जीपीएल 2 एकदम शानदार तरीके से सक्सेसफुल होगी। करेक्ट मामा। और तुम्हारी चैनल कल तक के साथ तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का पुराना संबंध है, तो हमने सोचा कि अगर तुम्हारी चैनल को जीपीएल के लाइव टेलीकास्ट के राइट्स लेने में अगर इंटरेस्ट है तो हम बात बढ़ाएं। बिल्कुल इंटरेस्टेड है ना सुंदर भाई, और इसीलिए जैसे ही आपका फोन आया ना, मैंने उसी वक्त जाके हमारे बॉस से बात की, और जानते हैं हमारे बॉस ने राइट्स खरीदने के लिए पूरे 1 लाख रुपए का बजट भी पास कर दिया है। ये सिर्फ 1 लाख रुपए का? वो परसों तक चैनल वाले मुझे 1.25 लाख रुपए देने को तैयार है। हाँ, अरे सुंदर भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी इवेंट हुआ हो और उसे हमारे कल तक चैनल ने टेलीकास्ट नहीं किया? देखिए, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आपको ये राइट्स सिर्फ कल तक को ही देने होंगे। परसों तक न्यूज चैनल को आप ये राइट्स नहीं देंगे। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज सुंदर भाई। ओके चलो, तुम भी गोकुलधाम सोसाइटी की हो और ये चैनल में भी तुम्हारा अच्छा लगे, इसलिए ये डील में 1 लाख में पक्की कर देता हूँ। तो फिर डन, हमारी डील फाइनल। वाह बेना वाह। ये लो। अरे ये क्या वीरा, तुम्हारी आम की कटोरी तो एकदम खाली है, तूने आमरस क्यों नहीं लिया? मैंने बहुत खा लिया रस, बस बेना। अरे क्या नहीं, ये सीजन का आखिरी आमरस है, फिर अगले साल देखने को मिलेगा। और ये क्या टप्पू के पापा, आप सुंदर के बाजू में बैठे हैं तो जरा उसका ध्यान रखिए, उसको आग्रह कीजिए। अरे क्या आग्रह कीजिए? ये रस का पूरा कटोरा उसकी कटोरी के बाजू में, मैं यहाँ से उसको कैसे आग्रह करूं? और तो आग्रह क्या करने का, वो मेहमान थोड़ी है, वो घर का सदस्य है भाई। खाने भाई लेना, जो मर्जी खा लेगा वो। हाँ ले पहले रस ले। फोन है सुंदर, फोन। हाँ बेना। हाँ बोले तुम्हारे साहब। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपकी सब सेटिंग हो गई है। लो बोलो, हो गई इसकी सेटिंग चालू?
अरे धमालिया साहब, आप मुझ पे विश्वास रखो। अरे आप आंख बंद करके मेरे पे भरोसा कर सकते हो। आंख बंद करके ऐसा पीछे से धक्का मारेगा कि सीधा गिरेगा गड्ढे में। अरे धमालिया साहब, मैं आपको गड्ढे में थोड़ी गिराऊंगा। अरे धमालिया साहब, अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। आप किसी को मत बताना, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। दोनों की फिट्टू। ओके, चलो मैं फोन रखता हूँ। आजा आजा, मिलते हैं, बाय। अरे भाई, ये क्या कौन सी सेटिंग की बात कर रहा था तू? अरे क्या तेरी भी चुप मेरी भी चुप? कौन है धमालिया? कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी तो नहीं है ना भाई? माय डियर जीजाजी, आपको हमसे मतलब है क्या रहस्य है? अरे सुंदर कहना चाहता है कि तुझे आम खाने से मतलब है या गुटलियां गिनने से? देख भाई सुंदर, जीपीएल का चक्कर में तू कोई गोलमाल गड़बड़ मत करना, वरना मैं सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। देखिए टप्पू के पापा, मेरे वीरा ने आज तक कभी भी गोलमाल गड़बड़ नहीं किया और वो हमेशा सबको फायदा ही कराता है। और इस बार भी सोसाइटी को फायदा करवाने के लिए खास अहमदाबाद से वो यहाँ पर आया है और आप उस पर ही शक कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेना, जीजाजी को मेरी फिक्र हो रही है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अरे मेरे जीजाजी तो वर्ल्ड बेस्ट है। बाकी जीजाजी लोगों की कौम में ज्यादातर जीजाजी ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने साले पर शक ही किया करते हैं, लेकिन साले लोगों की कौम में सब साले एक सरीके चुपचाप हमेशा अपने जीजाजी का काम किया करते हैं। जीजाजी, अभी आधे घंटे के बाद सोसाइटी कंपाउंड में जीपीएल की मीटिंग है ना, वहां मैं सारी बातें अनाउंस करने वाला हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस आपके सारे डाउट मैं वहां क्लियर कर दूंगा। नहीं बहुत 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 बिना घी जरा रस में डालना, वायु हो जाता है। जीपीएल सीजन 2 के चेयरमैन होने के नाते मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या बात। भाई सुंदरलाल, स्वागत तो स्वीकार है, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए। लेकिन ये बताओ तो सही कि रिसेप्शन चेयर्स की तरह बड़ी शानदार कुर्सियां रखी हुई है, कोई खास मेहमान आने वाला है, आखिर वो क्या रहा है सब कुछ? हाँ भाई बताओ बताओ। अरे मेहता साहब, धीरज रखो धीरज रखो, एक के बाद एक हर एक पत्ता खुलता जाएगा। और आपसे मेरा ये वादा है कि इस साल का जीपीएल पिछले साल से भी बहुत शानदार रहेगा। भाई दोस्तों, कुछ भी कहो, सुंदरलाल एक काम तुमने कमाल का कर लिया, एक ही दिन में जीपीएल का क्या बढ़िया इंतजाम कर दिया भाई। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि सुंदर भाई को ही गोकुलधाम का सेक्रेटरी बना देते हैं, कभी फंड की दिक्कत ही नहीं होगी। अरे भाई, ये सुंदरलाल सेक्रेटरी बनेगा तो ये भिड़ेलाल क्या करेगा? होगा क्या, यहाँ का वाइस कैप्टन बन जाएगा। सोडी, सोसाइटी में कोई वाइस कैप्टन नहीं होता भाई, जॉइंट सेक्रेटरी होता है। ठीक है यार, वो होता है तो फिर वही ज्वाइन कर ले। सेठ जी मैं आ गया। अरे नटो काका, ये क्या ड्रेस पहन के आया है? अरे मैच को अभी टाइम है। अरे सेठ जी मुझे पता है, लेकिन मेरा क्या है सेठ जी कि मैं मेरा हर काम आमिर खान की तरह करता हूँ। आमिर खान अलग है भाई। मैं नहीं समझा भाई, क्या मतलब क्या? देखो आमिर खान कैसे अपने रोल में एकदम घुस के इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करता है, हाँ। ऐसे मैं भी अपने हर काम में एकदम घुस के इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करता हूँ। जैसे अभी क्रिकेट की बात चल रही है तो ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, थिंक क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट।
वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं नहीं वो तो बराबर है, स्लीप क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट खेलोगा कि बस खाली स्लीप क्रिकेट? अरे नहीं सेठ जी, मैं खेलूंगा ना। अरे मैं ऐसा खेलूंगा सेठ जी कि मैं जिस टीम में रहूंगा ना वो टीम जीत के ही रहेगी। ये नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाला का चैलेंज है। शाबाश नटू, इंसान को किसी भी उम्र में कोई भी काम करने में ऐसी ही लगन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड। थैंक यू बापूजी। हाँ बैठ जा बैठ जा। अरे नटू काका आइए बैठिए, सिटिंग क्रिकेट। आइए आइए आइए। आइए बैठिए बैठिए। अरे भाई ये हंसी मजाक तो होता रहेगा, सुंदरलाल मीटिंग शुरू करो जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ वो बात करो भाई। शुरू करो भाई, शुरू करो। हाँ तो सबसे पहले बात पैसों की। सुन ना, झोलम झोल होगा इसका, देख लो। हाँ तो सुबह मैंने आप सब लोगों को बताया था कि जीपीएल के लिए मैं सोसाइटी को 1 लाख रुपए का डोनेशन दिलाऊंगा। हाँ गाड़ी के छत पे चढ़ के बोला था। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ, देखा देखा, मुझे मालूम था, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भाई कुछ भी लफड़ा कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी हो ना प्रॉब्लम, हो गया दूध का दूध पानी का पानी। सुंदर पर है कि गल है यार। अभी जीपीएल होगा कि नहीं? सोडी जीपीएल हो चाहे ना हो, लेकिन भाई सोसाइटी को 1 लाख रुपए का डोनेशन मिलना ही चाहिए। अरे सो भिड़े भाई, जीपीएल भी होना चाहिए क्या? सिर्फ 1 लाख डोनेशन। जीपीएल तो होना ही चाहिए। अरे पोपटलाल तुमको अभी भी आशा है कि जीपीएल होगा? अरे पैसा ही नहीं है तो कहाँ से होगा जीपीएल? सही बोला पोपटलाल ने।